हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कल नीट 2024 का रिजल्ट इवनिंग में एनटीए ने डिक्लेयर किया। जो नीट 2024 का रिजल्ट एनटीए ने कल डिक्लेयर किया प्यारे बच्चों, वो कई मायनों में अप्रत्याशित था, अजीब सा रिजल्ट था। बच्चों, रिजल्ट देखने के बाद हम में से बहुत सारे लोगों को लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कल आपने देखा रिजल्ट में कुछ बच्चों के मार्क्स 718 भी थे, 719 भी थे। तो जब हम लोगों ने 718 और 719 मार्क्स देखे तो लगा कि यार ये कैसे संभव है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई बच्चा नीट एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करता है, यानी 720 आउट ऑफ 720, उसका तो ठीक है। अब मान लीजिए एक केस लेते हैं, एक बच्चा है, उसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, बाकी सभी क्वेश्चंस उसके सही हैं, तो उसको मिलने चाहिए 716 मार्क्स। 716 तो संभव है। अब हो सकता है कोई बच्चा था जिसके सभी क्वेश्चन सही थे, बस एक क्वेश्चन गलत था पेपर में, तो अब 4 नंबर तो उस क्वेश्चन के चले गए और एक गलत था तो -1 हो गया, तो स्कोर हो गया 715। यानी स्कोर 715 संभव है, 716 संभव है, 720 संभव है। लेकिन जब कल हमने और आपने 718 नंबर और 719 नंबर का स्कोर देखा तो मन में सवाल आया कि यार ये तो नीट के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, ये कैसे संभव हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये अपडेट एनडीए तक भी पहुंचा कि लोग इसका आंसर मांग रहे हैं कि कैसे 718 मार्क्स आ गए, कैसे 719 मार्क्स आ गए नीट 2024 में बच्चों के। तो एनटीए ने कल अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, जिसको अब एक्स के नाम से भी जाना जाता है, एक ट्वीट किया रात को लगभग 12:30 बजे और इस बात का आंसर दिया कि आखिर कैसे 718 और 719 नंबर पॉसिबल है। आइए फटाक से समझ लेते हैं क्या रिप्लाई दिया। ठीक, एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशंस and court cases from the candidates of NEET UG raising concerns of loss of time during the conduct of examination on 5th May। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि एनटीए को कुछ ऐसे केसेस सामने आए, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन सामने आए जिनमें बच्चों ने कहा कि उनका टाइम का लॉस हुआ है। किसी कारण से टाइम का लॉस हो सकता है, इंग्लिश की जगह हिंदी पेपर मिल गया या हिंदी की जगह इंग्लिश का पेपर मिल गया। ठीक, सच केसेस, ऐसे केसेस को वर कंसीडर्ड बाय एनटीए, ऐसे केसेस को एनटीए ने कंसीडर किया एंड द नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। अब एक नया फॉर्मूला आ गया, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, जिसको आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, which has been devised and adopted by the Honorable Apex Court wide its judgment dated 13/6/2018। अब ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है इसमें समझाया नहीं गया। इसमें ये कहा गया ये जो फॉर्मूला है ये एपेक्स कोर्ट ने इस्तेमाल किया था और उस जजमेंट में इस्तेमाल किया था जो 13 जून 2018 को दिया था, है ना। was implemented to address the loss of time faced by the candidates of NEET UG 2024। यानी अब पहले हम लोग जाके 13 जून 2018 का जजमेंट देखें तब समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन एंड सच कैंडिडेट वर कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क्स। यानी जिन बच्चों ने लॉस ऑफ टाइम का दावा किया कि उनको समय कम पड़ा, उनको नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाकर कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए। सो कैंडिडेट मार्क्स कैन बी 718 और 719 ऑल्सो। इसलिए नीट एग्जाम में 718 और 719 नंबर भी संभव हैं। तो बच्चों, अब यहां पर मेरे कुछ सवाल हैं एनटीए से। पहला सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ 2 ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया या कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, ये एनटीए को साफ साफ बताना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं देश में जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया। दूसरा सवाल मेरा ये है, अगर इस बार रिजल्ट में कुछ इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना था आपको तो आप एक पब्लिक नोटिस निकाल कर पहले भी बता सकते थे कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, कैसे क्या अडॉप्ट हुआ। ठीक, और तीसरा मेरा सवाल यह है कि अब मान लीजिए किसी बच्चे के 720 नंबर आए और वो भी कह दे कि मेरे सेंटर पर 10 मिनट बर्बाद हुए थे, तो क्या आप उसको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे और उसको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, तो फिर तो 725 आ जाएंगे 720 में, है ना। तो आने वाले कल में यह भी हो सकता है कि कोई 720 नंबर वाला बच्चा दावा कर दे कि मेरे तो 10 मिनट बर्बाद हुए थे सेंटर पर, और उसको एनटीए 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दे दे, तो पता चला उसका 725 स्कोर आ जाए 720 में। खैर हम सब समझते हैं एनटीए है तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो आप चौंके मत। सो दिस इज ऑल बच्चों। मैंने सोचा ये जो एनटीए का रिस्पॉन्स है, ऑफिशियल रिस्पॉन्स है, आपको कम शब्दों में बता दिया जाए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर ले। दिस इज ऑल।
थैंक यू एवरीवन, जय हिंद बच्चों।